पैरामीट्रिक फॉर्म्स, ठीक है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म्स जैसे कि मान लो मेरे पास है एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे ही फंक्शन है जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, इसको अगर इसको इस तरीके से लिख दूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं है। पैरामीट्रिक फॉर्म में लोग उसको कहते हैं कि मान लो मैं इसको इस तरीके से ना लिख करके मैं दूसरे तरीके से लिख दूं x इक्वल टू cos थीटा y इक्वल टू sin थीटा, तो क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 होगा? अगर इस तरीके से लिख दो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, x की जगह पे वो लिख सकते हैं, इक्वेशन हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। x डिपेंड किस पे कर रहा था? थीटा पे। x किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। और y किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। लेकिन यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा था? डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा था। x की वैल्यू अगर कुछ रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे x और y जो है ना वो इनडायरेक्टली आपस में लिंक्ड है, किससे? थीटा से। इस फॉर्म को बोलते हैं हम पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, डायरेक्टली लिंक ना होकर के थीटा के थ्रू लिंक्ड है ये। मान लो थीटा की वैल्यू बदली तो x की बदलेगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू तो y की बदलेगी, इस तरीके से लिंक्ड है आपस में, और उसी रेशियो में आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। क्वेश्चन नोट करो जरा, किधर से क्वेश्चन इसको दो क्या होगा? x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड dy अपॉन dx क्या होगा? तब dy अपॉन dx निकालना है। कौन कर पाएगा? हाथ खड़ा कर ले फटाफट, कौन कर सकता है इसको? जल्दी बताओ, कौन बच्चा कर सकता है इसे? दो ही बच्चे कर सकते हैं। 10th में तुम्हारे कितने नंबर थे? 10th में तुम्हारे? चलो dy अपॉन dx निकालो। Differentiating both sides with respect to theta, we get थीटा के सापेक्ष में दोनों पक्षों में अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है? dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a इंटू d अपॉन d थीटा ऑफ cos थीटा। दोनों तरफ दिया मैंने, a कांस्टेंट था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बाहर ले सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? कोई समस्या है इसमें? भाई x डिपेंड किस पे था? थीटा पे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे ना x किस तरीके से रेट में परिवर्तन हो रहा है। x डिपेंड है थीटा पे, तो dx अपॉन d थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस a sin थीटा, नेगेटिवली सर, ठीक है। यहां पर कोई समस्या? कुछ भी समस्या नहीं है। अब y इक्वल टू आल्सो वी हैव, ये तो x ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें? Also we have, क्या था हमारे पास? y इक्वल टू, क्या था? y इक्वल टू sin थीटा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a इंटू इसका करेंगे कितना हो जाएगा? cos थीटा। ये 2 हो गया। मुझे चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ dy अपॉन dx आया था, a
यहाँ पे dy अपॉन dt हमारे पास है ना, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाता है, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा कितना है हमारे पास, ऊपर a cos थीटा, नीचे क्या है माइनस a sin थीटा, क्या निकल के आया माइनस cos थीटा। बिल्कुल आंसर। डिवाइड क्या y वाले को पहले रखूंगा तो dy अपॉन dx आएगा, तो dy के नीचे डिवाइड करूंगा dx वाले को। dy अपॉन dx है ना, dy वाले को पहले रख दो a cos थीटा और dx वाले को नीचे a sin थीटा, कट किया आ गया cos थीटा। ऐसे 4 नंबर में आ जाता है एग्जाम में, इतना इजी। किसी को फॉर्मूला याद है, कुछ नहीं करना है। हाँ क्या पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 5.6 एनसीईआरटी 5.6 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है ये 9th क्वेश्चन है, 9th है। क्या है क्वेश्चन, x इक्वल टू a sec थीटा, x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा, ठीक है। x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, ठीक है ना, ठीक है। x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, ठीक है ना। हो गया, और बताओ सॉल्व फर्स्ट टू फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या है, करिए। सॉल्व करो फटाफट। तीन महीना बचा एग्जाम को, 3 महीना भी नहीं बचा हुआ, नवंबर खत्म ही समझो उसको, दिसंबर जनवरी 2 महीना बचा है। एक बार रिजल्ट खराब हो गया, अगर 70 से कम नंबर आ गया अगर रिजल्ट में या 60 के आसपास, फिर दोबारा सुधरेगा नहीं वो। किसने किया, हो गया। तुम्हारे कितने नंबर थे 10th में, 10th में कितने नंबर थे क्लास में, 82, तो ठीक है। तो मेहनत करो, 2 महीना बचा हुआ, ज्यादा नहीं बचा हुआ समय। और जब कोई क्लास नहीं रह रही है तो ये नहीं कि बाहर टहल रहे बैठ करके, अरे क्लास में ये क्या हुआ, किताब है आपके पास, किताब से 5 सवाल लगाओ, 5 सवाल 10 सवाल लगाओ, जो नहीं आया उसको सर्कल करो कि हाँ ये मुझे पूछना है। डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा इनटू tan थीटा। बस इतना ही काम करना था मुझे, एक लाइन तो काम है इसमें, एक लाइन हो गया, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट आल्सो भी है, ज्यादा घुमा फिरा के इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है इसमें। b tan थीटा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे से लिखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर डिफरेंशिएट क्या क्या मिला मुझे, b sec स्क्वायर थीटा, क्या हुआ इसके इक्वेशन 2 मान लिया। अब आप बताइए क्या करना है मुझे,
ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, डिवाइड किया, बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ मुझे क्या मिलना था, मुझे क्या मिलना था, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देना, dy अपॉन d थीटा अपॉन ये dx अपॉन d थीटा, dy अपॉन dx तो है ही हमारे पास, ये क्या मिलेगा b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या मिला माइनस में था क्या, नहीं माइनस होता a sec थीटा, अच्छा हाँ क्या है a sec थीटा इनटू tan थीटा। अब बताओ क्या करूं मैं, sec थीटा से sec थीटा कटा तो क्या बचेगा sec थीटा, यानी b बाई a sec थीटा tan उल्टा जाएगा ना, cot हो जाएगा, मतलब cot उधर जाकर cot थीटा आ जाएगा, tan उल्टा cot हो जाएगा, सबको मैंने ऊपर ले लिया है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। अब और सिंपलीफाई करना चाह रहा है वो भी ठीक है, b बाई a जो पढ़ना चाहेगा ना वो पढ़ लेगा, ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहेगा बिल्कुल नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है इसमें। sec थीटा क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, sec और cos आपस में एक दूसरे में कट जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि sec क्या होता है cos का उल्टा होता है, तो b बाई a sin थीटा नीचे है तो उल्टा ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec थीटा। ओके, कोई समस्या है क्या इसमें, डिवाइड किया sec से sec कटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक sec ऊपर बच गया मैंने काटने के बाद, ठीक है, tan का उल्टा कर दिया cot, cot का क्या होता है cos अपॉन sin होता है, sec और cos उल्टा होता है, cos का उल्टा क्या 1 अपॉन cos वो बढ़ जाएगा, sec का क्या 1 अपॉन cos। खाली पीरियड में देख रहा हूं घूम रहा है बाहर, खाली पीरियड में घूमना क्यों है, 2 महीना एग्जाम में बचा हुआ है, या कोई टीचर 15-20 मिनट लेट आ गया मान लो सपोज, घूमना क्यों है, उतने में 4 सवाल हो जाएंगे, और प्रैक्टिस जो होगी वो अलग, एग्जाम है 2 महीने बचा हुआ एग्जाम को, नंबर एक बार खराब हो गया तो दोबारा पछताओगे, मेरे फिर भी ठीक नंबर, मतलब एक बार तो मेरे फिर भी अच्छे नंबर है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एक बार मौका मिल जाएगा ना, एक बार वो एक क्वेश्चन गलत ना होता, कितना अच्छा लगता ना, मतलब 99 आता कितना अच्छा लगता। अगर तुम्हारे कम नंबर आ गए, ये भी आ गए तो मुझे लगेगा थोड़ा मेहनत कर दिया होगा तो 90+ हो गया, या तुम्हारे सब लिखना चाह रहे थोड़ा मेहनत किया होता ना 2-3 क्वेश्चन तो इतने नंबर आ गए, कितना अच्छा लगता है देखने में, ये मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अभी भी नौकरी लेना बहुत आसान है, कठिन नहीं है नौकरी लेना, कोई बच्चा अगर हमेशा ऐसे यहाँ पे अच्छा नंबर लाया, यहाँ पे 10th 12th में लाया, ग्रेजुएशन में लाया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में लाया, ऐसे लाते लाते उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि कोई जॉब उससे नहीं छूटती है, एक बार छूट सकती है, दूसरी बार नहीं छूटेगा, और समझ में आई बात, तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, चलो समझाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर जरा, बहुत नंबर आएगा है तो बता दूंगा मैं तुम्हें, हाँ 8 के पावर sin इनवर्स की इसको करो y इक्वल टू 8 के पावर अंडर रूट में है ये cos इनवर्स की, दर्शाइए कि dy पर dx जो है माइनस y बाई x। चलिए आप सब लोग ट्राई करिए, ऐसा नहीं सभी बच्चे अच्छे हैं, जिनके पास मैथ्स है वो सब अच्छे हैं, मेहनती हैं, बट अब थोड़ा सा और मेहनत करने की हमें जरूरत है, 2 मिनट भी वेस्ट ना करो। हाँ dx अपॉन dt निकालिए, वेरी गुड, सही है, dx अपॉन dt निकालिए, नहीं है ना, सब में ठीक है ना, हाँ ठीक है, आप ठीक, dx अपॉन dt गुड। क्या होगा यहाँ से, क्या होगा
जल्दी बताओ 1/2 अंडर रूट में वही सेम टू सेम हो जाता है। और फिर इसका अब वो करूंगा तो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है मुझे, ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप बताऊंगा। पहला ये रूट था, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोई चीज अंडर रूट में होता है तो 1/2 और फिर वो नीचे आ जाती है चीज। फिर इसका डिफरेंशियल करके जाऊंगा मैं, क्या मिलेगा मुझे? एग्जाम जब दोगे ना तो राइटिंग बहुत मैटर नहीं करेगा, जो आंसर जब आएगा नीचे एग्जैक्ट आंसर आया फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है ना? ये क्या होता है इसका फॉर्मूले में, क्या होता है इसका? ये होता है क्या? हाँ, अब बताओ ये ऊपर एक और बचा हुआ है, साइन इनवर्स भी है। समझ आ रहा कुछ? ये क्वेश्चन हजारों बार आया हुआ है एग्जाम में, मतलब हर बार ही दे देते हैं इस क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला होता है ना? हाँ सॉरी, ये हो जाएगा, सही पकड़ा है, वेरी गुड, ठीक है। अरे एक सेकंड नहीं लगा, मैंने ऐसे लिख के हटा ही था, ध्यान है इसका, ठीक है। चलो और अगला, अभी अभी कहाँ बटेगा? अभी अभी जाओ, ठीक है, चलो काट देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? पहले देखो, एक बार देख लीजिए जरा। मैथ्स के जितने भी बच्चे हैं ना, सभी अच्छे हैं, क्योंकि सबके लगभग अच्छे नंबर हैं। थोड़ा 2 महीने मेहनत कर दो, डेली 20-25 सवाल लगाओ डेली, फिर देखो कितने अच्छे नंबर आएंगे। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ? क्या होता है? 1/2 नीचे अंडर रूट एक्स आ जाता है, बस 1/2 नीचे, वही काम किया है। अंडर रूट में कुछ था, 1/2 लगा के नीचे आ गया है। और फिर a टू द पावर समथिंग का क्या होता है? वैसे का वैसे ही रह जाता है, और फिर लॉग आ जाता है बेस पे। फिर इसका साइन इनवर्स का क्या होगा? 1 x स्क्वायर होता है t स्क्वायर। वेरी सिंपल, एक एक स्टेप पे। अंडर रूट वाले का फॉर्मूला यहां लग गया, a टू द पावर समथिंग होता है तो वो ऐसे कर जाता है, जैसे e टू द पावर x होता है तो वैसे का वैसे कर जाता है, और फिर यहाँ पे एक थोड़ा लॉग आ जाता है एक्स्ट्रा, बाकी वैसे का वैसे ही। छोटी सी बात बताऊं मैं, ये अंडर रूट में है और ये अच्छा, एक बात बताओ 2/√2 कितना आंसर होता है? तू जब कोई नहीं बताएगा 2/√2 का क्या आंसर होता है? क्या लिखूं काट के? हाँ, √2। समझ आ रहा है कि नहीं बात है? समझ आ रही है? 2/√2 2 को क्या लिखा जाता है? √2 × √2, वही तो 2 होता है और नीचे √2 था तो √2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, देखो 2 है ना ये, और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में log a इंटू 1/√2 में 1 माइनस। समझा? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सेम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dt t है यहाँ पे, इज इक्वल टू सेम a टू द पावर, ये हो जाएगा a टू द पावर cos इनवर्स t। अब बताओ ये हुआ, अब मैं किस पे जाऊंगा? अंदर cos वाले पे। cos का क्या होता है? a टू द पावर cos इनवर्स t इनटू log a, ये उसका डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब cos इनवर्स t का क्या होता है?
माइनस लग रहा ना। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है एक ही बार में, ठीक है। पहले मैंने स्क्वायर रूट का लिया था, फिर उसके बाद मैं इस पे गया, इस पर डिफरेंशिएशन किया। चलो आराम से करते हैं, कोई बात नहीं। इसका क्या होता है, cos इनवर्स t log k। अब VDX का किसका करूंगा मैं, cos इनवर्स t का करूंगा, ठीक है। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में cos इनवर्स t log a कोई समस्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 2 कोई समस्या यहाँ पे? नहीं, सेम क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है। पहले रूट हटाया है मैंने, उसका लिखा, फिर a टू द पावर cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन किया है, फिर मैंने cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन किया है, चेन रूल लगा करके, श्रृंखला नियम लगा कर, ठीक है। Now dy upon dx is equal to dx upon dt dy upon dt dx upon dt is equal to dy ये है ना, ये y है, क्या आएगा हमारा 1/2 अंडर रूट में a cos इनवर्स t into log a into -1 upon under root of 1 minus t square। अब dx क्या था, 1/2 अंडर रूट में a क्या था, sin इनवर्स t into log a into 1 upon अंडर रूट में 1 minus t square। डिवाइड करना दोनों को, फिर डिवाइड वाले को ऊपर लिखना है, डिवाइड 2 से 2 कटा, सेम 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 सेम, माइनस है मेरे पास, क्या है मेरे पास, माइनस में अंडर रूट में a टू द पावर cos इनवर्स t, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट में a टू द पावर sin इनवर्स t, माइनस है अंडर रूट में a टू द पावर cos इनवर्स t क्या है, y है, और नीचे क्या होगा, x है। आंसर मेरा आ गया। ठीक है, हो गया, कर लिया। हो गया कि नहीं, मिटा दो इसे। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करके लाएगा घर से होमवर्क। ठीक है, होमवर्क 1 और 2 पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, 2 क्वेश्चन करके लाइएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, वो कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया? हाँ, थीटा साइन थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज द्वितीय कोटि का अवकलज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। dy upon dx क्या होता है? dy upon dx क्या होता है? किस तरीके से y बदल रहा है x के सापेक्ष में, y किस तरफ से जो है x के सापेक्ष में, यानी x ऐसे बदल रहा है, y किस तरीके से बदल रहा है, ये हम करते थे, ठीक है ना। अब हमें पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको y डैश मान लो, ठीक है ना, बोलते हैं y डैश। अब ये क्या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है, स्लोप, स्लोप, ठीक है ना। अब वो ढलान किस तरीके से बदल रही है x के सापेक्ष में, ढलान, कहते हैं ढलान ऐसे अचानक से ढलान, तो ढलान में किस तरीके का बदलाव आ रहा है x के सापेक्ष में, उसके बारे में हम यहां पे पढ़ते हैं। स्लोप का चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, ढलान का चेंज उसके x के सापेक्ष में, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। मेरी बात समझो, यहां पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x था कि y x अगर 1 है तो y 2 हो गया, x 2 है तो y 4, 3 है तो 6, 6 है तो 36, तो y किस तरीके से बदला x की तरफ से। यहाँ पे वो ढलान जो स्लोप मिला मुझे, ढलान, स्लोप, ग्रेडियंट, वो किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है x के सापेक्ष में। इसका भी एक ग्राफ होता है, मान लो कि ये y और x का ग्राफ था, ये y था, ये y था x के सापेक्ष में, ये x है तो ये y है, ठीक है। सपोज है कि y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, सपोज है y डैश कितना आया 2x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाया ये भी तो एक फंक्शन मिला मुझे, इसका ग्राफ मान लो मुझे मिला ऐसे, इस तरीके से मिला, मान लो ऐसे तो इसका लीनियर ग्राफ होना चाहिए, इसका ग्राफ मान लो इस तरीके से है, तो ये x हुआ, ये y डैश हुआ है ना, x0 तो y बढ़ता है, यानी इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। मतलब x कैसे बदल रहा है और y किस तरीके से उसका ढलान बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सब चीजों को हम मेजर करेंगे। इसे देख लो एक बार, मान लो कि y हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x है, ठीक है, समथिंग इसका ग्राफ मान लो ऐसे गया, ऐसे कुछ बनाओ, ऐसे तो नहीं जाएगा, x